महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने शबाब पर है। सभी राजनीति पार्टियां अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश में जुटी हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग हथकंडे भी अपना रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को रत्नागिरी में सभा के दौरान जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य की छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि अगर राज्य में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती तो राज्य के छात्रों को भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बेटा और बेटी दोनों परिवार के स्तंभ हैं, इसीलिए बेटियों के साथ बेटों को भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पूर्व सीएम ने कहा कि महिलाओं को अक्सर पता नहीं होता है कि पुलिस स्टेशन जाने पर शिकायत कहां करें। इसे देखते हुए प्रदेश में एनडीए के सत्ता में आने पर महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ पदों पर महिला अधिकारियों के साथ महिला पुलिस कर्मियों से लैस पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि मुंबई में अडानी परियोजना को रद्द करने और उद्योग के साथ धारावी निवासियों को घर देने का वादा किया है। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मुंबई आना चाहिए। वहीं कोल्हापुरी वासियों से कहा मुंबई आपकी है, यह मराठी आदमी की है। मराठी आदमी ने खून बहाकर मुंबई को बचाया है, इसलिए मुंबई पर आपका अधिकार है। ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर हम सत्ता में आते हैं तो महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहैया करवाएंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि एमबीए के सत्ता में आने पर राज्य के किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार नहीं गिरी होती तो अब तक किसान कर्ज मुक्त हुए होते, लेकिन जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो हम कृषि उपज को एमएसपी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान 5 जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर थीं। अब जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो अगले 5 वर्षों तक महाराष्ट्र में जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे स्थिर रखेंगे। हमारी सरकार दाल, चावल, चीनी, तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखेगी। दहिसर विधानसभा की महायुति उम्मीदवार मनीषा चौधरी का वार्ड क्रमांक 2 में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें दहिसर पूर्व के भावलीपाड़ा, महाकालवाड़ी और संभाजी नगर में पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में सभी के घरों पर जाकर डोर टू डोर भाजपा को वोट करने के लिए कैंपेन चलाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महायुति के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में ही प्रचार करने वाले बच्चों के टी शर्ट पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, जिसमें एक रहेंगे सेफ रहेंगे लिखा हुआ था। जिस प्रकार मोदी जी का कहना है कि बटोगे तो कटोगे के तर्ज पर प्रचार किया जा रहा है। पदयात्रा निकाला और एक टी शर्ट पे मैसेज लिखा हुआ था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसका क्या मतलब? देखो, आज हमने वार्ड क्रमांक 2 में बाबलीपड़ा, हमने महाकालवाड़ी और वीर संभाजी नगर, यहाँ महायुति के सभी उम्मीदवार के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने आज पदयात्रा निकाली। आपने जो हमें पूछा कि ये क्या है, स्लोगन क्या है, तो ये स्लोगन एक है कि महाविकास आघाड़ी में हम सब एक रहेंगे तो हम लोग बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो हम लोग हरेंगे नहीं। इसीलिए एक दूसरे से न बटते हुए एकजुट एक साथ रहेंगे तो महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, महायुति की महासत्ता आएगी। और ये आज सब जगह हमें प्यार से और दिल से लोगों ने आशीर्वाद दे के बताया।